आप जब भी किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं तो कोई ना कोई नाराज़ हो ही जाता है। आप सबको खुश नहीं कर सकते। ये बात मैंने अपनी एक पुरानी वीडियो में कही है कि मेंढकों को तराजू में तोलना लगभग नामुमकिन होता है, क्योंकि कोई ना कोई मेंढक तो तराजू से निकलकर बाहर चला ही जाएगा। तो ये जीवन की सच्चाई है, और अब आगे की वीडियोस में इसी जीवन की सच्चाइयों के बारे में बोलूँगा। क्योंकि जब मैं लव अफेयर और प्यार के बारे में कोई बातचीत करता हूँ तो लोग मुझे जज करने लगते हैं। वो ये सोचने लगते हैं कि मेरी ज़िंदगी में भी ऐसा हुआ है, तभी मैं ये बातें कह रहा हूँ। लेकिन क्या करें, किसी की सोच को तो नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपनी नसीहतें बदल सकते हैं। तो हमारी नसीहतें जिन भी चीज़ों पर होंगी, लोगों को लगेगा कि हम उन्हीं से निकल के आए हैं। अगर मैं प्यार की बात करता हूँ तो लोगों को लगेगा कि मैं प्यार से निकल के आया हूँ। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है जो कभी नहीं बदली जा सकती। अगर आप शराब की बड़ाई के बारे में बोलने लगेंगे तो लोगों को ये लगेगा कि आप शराब पीते हैं। अगर आप किसी और चीज़ के बारे में बड़ाई करने लगेंगे तो लोगों को ये लगेगा उसी चीज़ के प्रेमी हैं। अगर आप किसी एक वर्ग को, किसी कैटेगरी को, किसी कास्ट को प्रमोट करेंगे तो लोगों को ये लगेगा कि आप उसी कास्ट से हैं, उसी वर्ग से हैं, उसी सेक्शन से हैं, इसीलिए वो आप उसकी पैरवी कर रहे हैं। ये ह्यूमन टेंडेंसी है जिससे कि हर कोई ग्रसित है। 99% लोग सिर्फ इसी बात से आहत हैं और 99% लोग इसी बीमारी से पीड़ित हैं। ये एक बीमारी है जो कि आनुवंशिक रूप से एक दूसरे को आहत करती है। एक दूसरे से, एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र होती है। अगर आपके बच्चे हैं तो आपका ये जीन्स आपके बच्चों में भी जाएगा। तो आप जैसे हैं आपके बच्चे भी वैसे ही बनने वाले हैं। अगर आप ईगोइस्टिक हैं, घमंडी हैं, तो आपके बच्चे भी घमंडी ही बनेंगे। 99.99 केसेस में ऐसा ही होता है। तो आप देखिए कि आपके 0.1% चांसेस में आपका नंबर है या नहीं है, या तो आपकी भगवान से सीधी बातचीत हो, या फिर आप उसकी किसी एजेंट को पैसे देकर अपनी लिस्ट को उस कैटेगरी में शामिल करवा लें। लेकिन अफसोस ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप ना तो भगवान से डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं, ना किसी एजेंट को पैसे खिला सकते हैं। वो मामला ही कुछ और है। एजेंट को पैसे खिलाना और ऊपर के मंत्री से या नेता से सीधी बातचीत होना, ये सिर्फ भारत में ही तय होता है कि आपको प्रेफरेंस किस आधार पर दी जाएगी। भारत में ही तय होता है कि आपका काम कौन कम से कम पैसों में करेगा। बिना पैसों में करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। जो भी लोग उस काम को कराने की कोशिश कर रहे हैं उसमें सबसे कम पैसे कौन लेता है, बस यही एक ऑप्शन होता है आपके पास। और इन ऑप्शनों के अलावा आपके पास कुछ नहीं होता। आप उसी दलदल में घुसते जाते हैं, और जब कभी आप उस लेवल पे पहुंचते हैं या उस कुर्सी पे बैठते हैं तो फिर आप भी वही काम करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने वही चीज़ें भुगती होती हैं। तो अब आपकी रिकवरी करने की बारी होती है। आप सोचते हैं कि मेरा जो घाटा हुआ है मैं क्यों ना पूरे करूँ। तो इसी वजह से आप भी वही काम करने लगते हैं। आप भी उसी बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं जिस बीमारी से और लोग पीड़ित थे। उनमें और आप पे कोई फ़र्क नहीं रहता। अब जैसे एक कहानी बताता हूँ आपको। अब मैं किसी कुर्सी पे बैठा हूँ, और अगर मैंने किसी को चुप रहने के लिए कह दिया कि नहीं, आपको बोलने की इजाज़त नहीं है, तो वो इंसान ये कहता है कि हमने दूसरे लोगों को भी बोलते हुए देखा है। तो इसका मतलब यही हुआ कि वो इस बात पे लड़ रहे हैं कि दूसरे बोल रहे हैं तो हम क्यों ना बोले। मतलब ये नहीं है कि अगर वो बात सही है तो कम से कम हमें तो चुप हो जाना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे कि अगर हम पार्क में बैठे हों और सामने वाला कूड़ा या कोई कागज़ वैसे ज़मीन पे फेंक दे तो हम भी ज़मीन पे ही फेंकने लग जाते हैं। हमें लगता है कि यार उसने डस्टबिन में नहीं डाला तो हम क्यों डस्टबिन में डालें। तो इससे एक आदत तय होती है और इससे एक बीमारी का जन्म होता है, और वो बीमारी हमें इस कदर घर कर जाती है कि हम उस बीमारी से कभी निकल ही नहीं पाते। हम उस बीमारी में घिरे रहते हैं, हमें कभी एहसास ही नहीं होता। तो ये एहसास जो कि हमें बीमार ना होने का एहसास दिलाता है, ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब चीज़ है। इसे निकलने की कोशिश करनी चाहिए।
और अगर आप निकल नहीं पाते तो फिर आपको बचाने वाला कोई नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है कि ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हो रही है, ज़रूरी नहीं कि हम भी वैसा ही करें। हमें भगवान ने दिमाग दिया है, उसका काम क्या होता है? उसका काम ये है कि हम चीज़ों को देखें, जाने, समझें, और जो चीज़ सही है, जो चीज़ अच्छी है, जो चीज़ बेहतर है, जो चीज़ सबके लिए उपयोगी है, हम उस चीज़ को करें, ना कि हम सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए दूसरों का नुकसान करें। तो जब भगवान ने हमें सोचने समझने की शक्ति दी है, सही और गलत को फैसला करने की काबिलियत दी है, तो फिर हम उसका उपयोग क्यों नहीं करते हैं? हम अपनी आंखों के सामने गलत को देखते हुए भी हम गलत को फेवर करने की कोशिश करते हैं। हम सही को कभी अपनाने की कोशिश नहीं करते। ज़िंदगी में हमारे ऐसा ही होता है। तो चलिए, मैं फिर बात करते करते बहक गया, कहीं और चला गया। बात शुरू हुई थी इस वजह से कि अब मैं ज़िंदगी और ज़िंदगी से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में बात किया करूँगा। प्यार मोहब्बत की बातें करने से लोग जज करने लगते हैं, और ख़ासकर अपने लोग तो मजाक ही बना देते हैं। और वो मजाक चलिए एक दो बार के लिए तो चल जाता है, लेकिन वही मजाक अगर बार बार हो तो तकलीफ़ होती है। और वो तकलीफ़ कितनी होती है, जिस इंसान को होती है उसी को पता होता है। चलिए इस बात को भी ख़त्म करते हैं, अब बात करते हैं जीवन की सच्चाइयों के बारे में। कुछ बातें तो मैंने पहले बता दी, और कुछ बातें मैं अब बताने वाला हूँ, और वो भी ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो की भी तो लिमिट है। अब मैं अगर 1 घंटे तक बोलता रहूँ तो उस वीडियो को आप देखने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि लंबी है। आप ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं जो छोटी है, जिसमें आपके कुछ वक्त ही बर्बाद होता है। वैसे चाहे आप छोटी वीडियो देखें चाहे बड़ी वीडियो देखें, वक्त तो बर्बाद होता ही है। तो ये आपके ऊपर है कि आप क्या सोचते हैं, कौन सी चीज़ आपके काम की है। अगर गेम खेलना आपका शौक़ है तो आप गेमिंग की वीडियो में घंटों बिता देंगे, तब आपका समय बर्बाद नहीं होगा, तब आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। टाइम वेस्ट तो होता ही है, बस आपको पता नहीं चलता। या आप अपने फैसले, अपने फ़ायदे के लिए, अपनी सेल्फ के लिए उस चीज़ को नेगलेक्ट कर देते हैं। ये ज़िंदगी है जनाब, यहाँ पे सारी चीज़ें किसी न किसी वजह से होती हैं। मेरी बातें इनको भी मैं कुछ वजह से बोलता हूँ, सिर्फ यूट्यूब के व्यूज़ बढ़ाने के लिए नहीं, अपनी सोच और अपने विचारों को आप तक पहुँचाने के लिए मैं जो बातें होती है वो साफ बोल देता हूँ। अब लोग कहते हैं कि मैं आपका भला चाहता हूँ, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए ये कर रहा हूँ, ये आपके काम आएगी, लेकिन वो सीधी बात कभी नहीं बताते कि उन्हें अपने यूट्यूब के वीडियोस के व्यूज़ बढ़ाने होते हैं। जाहिर सी बात है, और ये बात आपको भी पता है, लेकिन फिर भी जो आपको मीठी गोली दे देता है, जो आपको भुला देता है, आप उसके झांसे में आ जाते हैं। ये पता होने के बावजूद भी आपको अच्छा लगता है। वही झूठी ज़िंदगी में आप जीना चाहते हैं। सच्चाई तो आपसे कोसों दूर हो जाती है। और हाँ, एक चीज़ और, आज के वक्त में लोगों के अंदर कॉमन सेंस होते हुए भी अपनी कॉमन सेंस का यूज़ नहीं कर पाते। उन्हें लगता है नहीं कि हमें कॉमन सेंस यूज़ करना चाहिए, और अगर है भी तो वो कभी कॉमन सेंस का यूज़ नहीं करते। टाइम किसके पास है, वक्त किसके पास है, बस हमें तो वक्त गुजारना है, टाइम पास करना है, एंटरटेनमेंट चाहिए, चाहे किसी भी कॉस्ट में मिले, चाहे 1.5 GB डेटा हर रोज़ ख़राब हो, चाहे हमें बेरोज़गारी का एहसास बिल्कुल ना हो, लेकिन हमें एंटरटेनमेंट चाहिए। तो चलिए रखते हैं, वीडियो फिर लंबी हो ही गई है, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं। मेरी बातें आपके काम की होती हैं, मेरी हर वीडियो में कुछ न कुछ काम की बातें होती हैं। मैं सिर्फ आपका टाइम बर्बाद नहीं करता, मैं खामखा के बकवास नहीं करता, मैं ऐसी बातें बोलता हूँ जिससे आपको कुछ सीखने को मिलता है, कुछ आपकी ज़िंदगी में बदलाव आता है, कुछ आपकी सोच बदलती है। तो ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, क्योंकि बोलने की आदत तो पागल को भी होती है, लेकिन पागल यूट्यूब पे वीडियोस रिकॉर्ड नहीं करता, वो उन्हें एडिट नहीं करता, उस पर मेहनत नहीं लगाता, वो अपना टाइम खर्च नहीं करता, वो बस यूँ ही बोलता जाता है। किसी को सुनना है नहीं सुनना है उसको कोई मतलब नहीं होता, बस उसको तो बोलना होता है। तो यही फ़र्क है एक पागल में और एक यूट्यूब वीडियो में या यूट्यूबर में। तो इस फ़र्क को जान लीजिए, और अगर मेरी बातें किसी के काम आ सकती हों, इनमें कोई मैसेज हो जो किसी के लिए हो सकता हो, तो इन बातों को दूसरों तक भी भेजें। मेरा इन बातों को कहना सार्थक हो जाएगा। तो आपसे उम्मीद ही क्या कर सकते हैं, बस यही कि इन चीज़ों को दूसरों को भी बताइए। अगर आपकी ज़िंदगी कुछ बदलती है, कुछ अच्छा होता है,
तो उसे लोगों को भी जनाइए, आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी। सबके काम हो, सबका साथ हो, सबका विकास हो, यही हमारी कोशिश रहती है। चलिए रखते हैं, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, जैसा सभी बोलते हैं। टेक केयर, बाय।